नमस्कार दोस्तों, ज्ञान सरोवर के इस YouTube चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे श्री वामन अवतार के बारे में। आइए इस कथा का प्रारंभ करते हैं। कश्यप ऋषि व माता अदिति की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उनको अपने यहाँ प्रकट होने का वचन दिया। श्रावण महीने के 12वें दिन अभिजीत नक्षत्र में भगवान चतुर्भुज रूप में शंख चक्र गदा पद्म लिए पीताम्बर पहने कश्यप ऋषि व माता अदिति के सामने ईश्वर प्रकट हुए। उसी समय महाराजा बलि ने नर्मदा नदी के किनारे भृगुकश क्षेत्र में यज्ञ शुरू किया। जैसे एक नया दीक्षित ब्राह्मण भिक्षा मांगने जाता है, उसी प्रकार भगवान वामन देव बलि महाराज की यज्ञशाला की ओर चल दिए। बहुत से याचक ब्राह्मण उधर जा रहे थे। सभी तेजी से चल रहे थे, परंतु भगवान की अचिंत्य शक्ति के प्रभाव से कोई भी उनसे पहले वहां नहीं पहुंच सका। जैसे ही भगवान वहां पहुंचे, यज्ञ की अग्नि मंद पड़ गई। बलि महाराज समझ गए कि कोई तेजस्वी याचक आया है। सब तुरंत खड़े हो गए व श्री वामन देव के स्वागत में जुट गए। बलि महाराज के निवेदन करते ही श्री वामन देव ने उनके पूर्वजों की बड़ाई की व अपने लिए 3 पग भूमि की मांग की। अपने गुरु शुक्राचार्य के मना करने पर भी बलि महाराज ने संकल्प लिया कि वे ब्राह्मण को 3 पग भूमि देंगे। संकल्प होते ही वामन भगवान ने विशाल रूप धारण किया। उन्होंने 2 पगों में ही सारा त्रिजगत नाप लिया। तीसरा पग कहाँ रखूं? ईश्वर ने प्रश्न किया। अपनी धार्मिक विंध्यावली के सुझाव पर श्री बलि महाराज ने भगवान से तीसरा पग अपने सर पर रखने का निवेदन किया। भगवान की नाभि से तीसरा पग निकला और बलि महाराज के सिर पर सुशोभित हो गया। श्री बलि महाराज ने आत्मनिवेदन के माध्यम से प्रभु को प्रसन्न किया। ईश्वर ने उनसे प्रसन्न होकर उन्हें सुतल लोक का राज्य दे दिया और सुदर्शन चक्र को उनकी रक्षा का भार सौंपा। बाद में भगवान श्री वामन देव ने बलि महाराज के गुरु शुक्राचार्य से कहा कि आपके शिष्य को बहुत कष्ट का सामना करना पड़ा है, अब आप उनके कल्याण के लिए यज्ञ का आयोजन करें। तब श्री शुक्राचार्य ने कहा कि मेरे शिष्य ने आपके दर्शन कर लिए, आपका नाम गुणगान किया। देवताओं को भी जो दुर्लभ होता है, वो आपके चरण को उन्होंने अपने सिर पर धारण किया। क्या अब भी वो अशुद्ध हैं कि मुझे उनके लिए यज्ञ करना पड़ेगा? मंत्र के उच्चारणों में कुछ कमी रह सकती है, नियमों को पालन करने में कहीं चूक हो सकती है, समय, स्थान, पात्र, वस्तु इत्यादि के कारण कुछ कमी रह सकती है, किंतु जब आपका नाम वहां पर ले लिया जाता है तो सब कुछ शुद्ध हो जाता है। हे केशव, हे श्री वामन का रूप धारण करने वाले जगदीश, हे भक्तों का अहंकार हरने वाले, तुम्हारी जय हो, क्योंकि आपने बलि राजा के द्वारा दी गई पृथ्वी को नापते समय बलि राजा को छलते रहे हो, अतः अद्भुत वामन रूप वाले हो। उसी समय आपके चरण नख से उत्पन्न हुए गंगा जल के द्वारा आप समस्त जनों को पवित्र भी बनाते गए। हम सब यहाँ पर आपकी ऋणी हैं प्रभु, और आपका आशीर्वाद पाकर हम सब धन्य हो गए हैं। आप हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। ऐसा कहकर शुक्राचार्य ने नतमस्तक होकर श्री वामन देव को प्रणाम किया। दोस्तों, ये कथा हमारे पुराणों में बताई जाती है और श्री वामन देव ने अपनी प्रतिभा से कई लोकों में बहुत से भक्तों का और बड़े बड़े राजा महाराजाओं और ऋषि मुनियों का उद्धार किया। हम भी विष्णु अवतार इस महान देव को प्रणाम करते हैं। दोस्तों, आप सब हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री वामन देव, जय श्री श्याम।